आपको मैं बताना चाहता हूं, हमारे देश में आईटीसी कंपनी की एक सिगरेट बिकती है जिसका ब्रांड नेम है विल्स, WILLS, विल्स। इस ब्रांड नेम से सबसे ज़्यादा बिकने वाली सिगरेट है वो आईटीसी की कंपनी की है। अब इस सिगरेट को भारत में ज़्यादा से ज़्यादा बिकवाना, तो ये कंपनी ने पता है क्या किया, सालों साल इसने भारत की पूरी क्रिकेट टीम को खरीद लिया, सालों साल। और आप याद करिए कि भारत की क्रिकेट के टीम के सारे खिलाड़ी जो टी शर्ट पहनते थे उस पर सामने छाती पर विल्स लिखा रहता था। इंडिया पीछे लिखा होता था, विल्स आगे लिखा होता था। भारत पीछे है, सिगरेट बेचने वाली कंपनी का नाम आगे है। भारत के बड़े बड़े क्रिकेट खिलाड़ी, में नाम नहीं लेना चाहता, जिनको ये देश तालियां बजा बजा कर अपनी कंधों पर उठा के घूम रहा है, ये सारे बड़े क्रिकेट खिलाड़ियों ने विल्स का सबसे ज्यादा प्रचार किया है। हमारे देश में सबसे ज्यादा रन जिस क्रिकेट खिलाड़ी ने बनाए हैं वो विल्स का सालों साल प्रचारक रहा है। उसके बैट पर विल्स लिखा रहता है, उसके ग्लव्स होते हैं उस पर विल्स का स्टिकर, उसकी छाती पर विल्स, उसके पैड पर विल्स, हर जगह विल्स विल्स विल्स। और क्या होता था, क्रिकेट का मैच होता था तो ट्रॉफी का नाम विल्स ट्रॉफी रखा जाता है। मैदान जिस पर खेल हो रहा है क्रिकेट का, उसमें दो तरफ विकेट्स होते हैं, दोनों तरफ जो एंड होता है बॉलिंग करने का, वहां विल्स लिखा जाता था। फिर मैदान में चारों तरफ विल्स के बहुत सारे होर्डिंग्स और साइन लगाए जाते थे। मतलब जो क्रिकेट मैच देखने आ रहे हैं वो क्रिकेट से ज्यादा विल्स 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 देखते थे। और फिर जब बड़े बड़े क्रिकेट खिलाड़ी विल्स का स्टिकर लगा के मैच खेलते हैं, विल्स का पैड पहन के मैच खेलते हैं, विल्स के ग्लव्स पहन के मैच खेलते हैं, तो देखने वाला जो नौजवान वर्ग है उसको भी लगता है अच्छा क्रिकेट खिलाड़ी होना है तो विल्स पीना ही पड़ेगा। छक्का मारने वाला क्रिकेट खिलाड़ी होना है तो विल्स पीना ही पड़ेगा, चौका मारने वाला खिलाड़ी होना है तो विल्स पीना ही पड़ेगा। और उसके चक्कर में फिर ये विल्स की बिक्री बढ़ते 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 भारत में यहाँ तक पहुँची कि बहुत दुख होता है, हर दिन भारत में 3000 नए लड़के सिगरेट पीना शुरू कर देते हैं, सरकार के आंकड़े। हर दिन सारी दुनिया में हर दिन 1 लाख नए बच्चे जिनकी उम्र 13-14 साल के आसपास होती है वो सिगरेट पीना शुरू कर देते हैं। ये विल्स के जैसे प्रचार का दुष्परिणाम है। तो क्रिकेट का प्रचार नहीं होता, विल्स का प्रचार होता। और क्रिकेट खिलाड़ियों के साथ साथ सिनेमा के जो हीरो हीरोइन हैं, एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, ये हर दृश्य में ऐसा कुछ ना कुछ जरूर बात लाएंगे कि हीरो सिगरेट पिए। और यहाँ तो कई एक्टर ऐसे बदनाम हैं जो सबसे ज़्यादा सिगरेट पीते हैं अपनी किसी भी फिल्म में। आप जानते हैं ऐसे कई एक्टर के नाम मैं लेना नहीं चाहता, वो हर सीन में ऐसी कोशिश करेंगे कि सिगरेट का सीन आए। बेटा बाप के सामने सिगरेट पी रहा है, भाई बहन के सामने सिगरेट पी रहा है, पति पत्नी के सामने सिगरेट पी रहा है। फिल्मों में ऐसे दृश्य जानबूझ के ठूसे जाएंगे तो फिल्म देखने वाले लोगों के अवचेतन मन में वो सिगरेट बैठती है फिल्म से ज़्यादा, और फिर वो बाहर निकलते हैं हॉल से तो सिगरेट उड़ाना शुरू कर देते हैं। और आप जानते हैं 14-15 साल की उम्र में किसी ने एक बार अगर सिगरेट पी ली तो फिर उसको आप सिगरेट का नशेड़ी बनाने से नहीं रोक सकते, क्योंकि वही सबसे संवेदनशील उम्र होती है और धीरे धीरे उस रास्ते पर वो चल पड़ते। फिर इस सिगरेट से होने वाली जो मौतें हैं सारी दुनिया में, सरकार सारी दुनिया की कहती है कि कैंसर में जो सबसे बड़ा कारण है, मैंने बताया जहर, एंडोसल्फान जैसा और मेलाथियान जैसा और ये यूरिया DAP, उसके बाद दूसरे नंबर पर जो सबसे बड़ा कारण है कैंसर का वो सिगरेट ही है। और सारी दुनिया में करोड़ों करोड़ों लोग इस सिगरेट को पी के मर रहे हैं, प्रत्यक्ष रूप से परोक्ष रूप से। प्रत्यक्ष रूप से वो मर रहे हैं जो सिगरेट को खींच रहे हैं, परोक्ष रूप से वो मर रहे हैं जो उनके पड़ोस में बैठकर सारा धुआं खींच रहे हैं। भारत में तो अभी धीरे धीरे सिगरेट की बिक्री बढ़ा रहे हैं, चीन जैसे देश में काफ़ी इन्होंने बिक्री बढ़ा दी है। और ऐसे ही ये बिक्री बढ़ाते बढ़ाते इनका अंतिम लक्ष्य है कि दुनिया के अधिक से अधिक लोगों को सिगरेट पिला देना, ताकि 40 विदेशी कंपनियों के खजाने में लाखों करोड़ों रुपए जमा हो सके।
ये दूसरा बड़ा मौत का व्यापार है जो चल रहा है हमारे देश में और दुनिया में। आपसे एक विनम्र निवेदन है कि इस मौत के व्यापार को भी आप बंद करा सकते हैं और हमारे नौजवानों को और सिगरेट पीने वाले बहन भाइयों को समझा सकते हैं। एक डॉक्टर की जो समझाइश होती है वो किसी दूसरे की नहीं हो सकती है। इसलिए आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ कि आपके पास जो मरीज आते हैं, जो पेशेंट आते हैं, उनको आप समझाइए, विनम्रता से बताइए कि इन सिगरेट से कितना नुकसान होता है, व्यसन से कितना नुकसान होता है और सिगरेट कैसे आपके अंदर तक को जलाती है और कैसे खराब करती है। फिर इसके बाद एक और तीसरा बड़ा मौत का